हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम बीपीएम सर। मैं गीता साइंस इंटर महाविद्यालय हजारीबाग का केमिस्ट्री टीचर हूं। हम लोग इस वीडियो सेशन में फिजिकल केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखे थे। इस वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर एंड सॉलिड स्टेट का डिफिनेशन और उसके फीचर के बारे में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पहला टॉपिक सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। तो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मैटर को 3 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ये जो 3 भाग आपका है, पहला आपका सॉलिड है, क्या है? सॉलिड। दूसरा आपका क्या है? लिक्विड है। और तीसरा आपका गैस। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होता है एक दूसरे का बहुत नजदीक होता है। सॉलिड में जो हमारा मॉलिक्यूल होगा वो बहुत सामने होगा एक दूसरे मॉलिक्यूल से। एक दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होता है? ये करीब होता है। लेकिन हमारा क्या होता है लिक्विड में? इसमें क्या होता है? थोड़ा डिस्टेंस में रहता है मॉलिक्यूल। क्या रहता है इसमें? हमारा डिस्टेंस में रहता है। लेकिन गैस में हमारा क्या होता है? इसमें ज्यादा डिस्टेंस में रहता है। का डिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सॉलिड मॉलिक्यूल में जो है मॉलिक्यूल का जो वैकेंट स्पेस बहुत कम होगा सॉलिड में। लेकिन लिक्विड में वैकेंट स्पेस में क्या होगा? मॉलिक्यूल के बीच बढ़ जाएगा। लेकिन गैस में सबसे ज्यादा होता है वैकेंट स्पेस। तो यदि हम लोग इंटरमोलिकुलर वैकेंट स्पेस हम लोग यदि बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस की ओर बढ़ेंगे तो हमारा इंटरमोलिकुलर वैकेंट स्पेस इस तरह से क्या होगा? इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि यदि सॉलिड लिक्विड किस में जा रहे हैं हम लोग? गैस की ओर जा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? इंटरमोलिकुलर वैकेंट स्पेस हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब इंटरमोलिकुलर वैकेंट स्पेस एक दूसरे में बढ़ गया तो हमारा इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है? घट रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा सॉलिड से हम लोग गैस की ओर जाएंगे तो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? कि मॉलिक्यूल का वैकेंट स्पेस हमारा बढ़ रहा है, इसलिए हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स भी क्या होगा? इसमें हमारा जो होगा वो घटेगा, डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि सॉलिड में सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा और सबसे कम किस में होगा? गैस में होगा। तीसरा बात हम लोग करते हैं कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है दबाव। क्या होता है? दबाव। तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किस में होगा? गैस में। ताकि गैस जो होता है आपका क्या होता है? इसका मॉलिक्यूल बहुत दूरी में होता है, वैकेंट स्पेस ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होता है। लिक्विड में उससे कम होगा और सॉलिड में सबसे कम होगा, ना के बराबर होगा। इसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होता क्योंकि ये ठोस पदार्थ है और ठोस में क्या होता है कि ये नहीं दबता है। कोई भी प्रेशर यदि हम लोग वॉल्यूम लगाएंगे सॉलिड में तो इसका चेंज नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी जो होगा हमारा इंटरमोलिकुलर कंप्रेसिबिलिटी जो होगा सॉलिड से हम लोग गैस की ओर जाते हैं तो हमारा क्या होता है? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि गैस का कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगा, फिर उससे कम लिक्विड का और सबसे कम ना के बराबर सॉलिड में होता है। तो हम लोग सॉलिड में पहले पढ़ चुके हैं 11th में कि इसमें वॉल्यूम ऑफ शेप जो होगा इसका सेम होगा। डेफिनिट शेप होता है इसमें और डेफिनिट वॉल्यूम होता है किसमें? सॉलिड में। यदि लिक्विड में हम लोग बात करते हैं तो डेफिनिट वॉल्यूम होगा लेकिन शेप होगा इसका इनडेफिनिट। क्या है कि इसमें हम लोग जैसे बोल सकते हैं कि 5 लीटर यदि कोई लिक्विड लिए हैं तो कभी हम लोग कोई बीकर में रख सकते हैं, कोई गिलन में रख सकते हैं। तो लिक्विड का क्या होगा? वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, लेकिन हमारा क्या होगा? उसका साइज चेंज हो जाता है कि जिस तरह से बर्तन में रखेंगे उसका साइज उसी तरह से होगा। इसलिए लिक्विड में हमारा जो होता है वॉल्यूम डेफिनिट होता है लेकिन हमारा शेप इंडेफिनिट होता है। लेकिन गैस में हमारा क्या होता है? दोनों इंडेफिनिट होता है। क्या होता है? दोनों इंडेफिनिट होता है। तो इसमें हम लोग आगे लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें कि जो हमारा इंटरमोलिकुलर वैकेंट स्पेस जो होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस की ओर जाएगा तो हमारा इंटरमोलिकुलर वैकेंट स्पेस बढ़ जाता है। लेकिन हमारा यदि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स के लिए बात करेंगे हम लोग सॉलिड से गैस की ओर तो हमारा क्या होगा? डिक्रीज करेगा। लेकिन कंप्रेसिबिलिटी का हम लोग यदि बात करते हैं सॉलिड से गैस की ओर तो वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो देखते हैं इसके बारे में आगे हम लोग लिखते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि सॉलिड से यदि गैस की ओर जाता है
तो इंटरमोलिकुलर वैकेंट स्पेस मॉलिक्यूल के बीच क्या होगा हमारा, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इंटर मोलिकुलर वैकेंट स्पेस इंक्रीजेज। क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। कि यदि हम लोग बात करते हैं कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाता है तो इंटरमोलिकुलर वैकेंट स्पेस क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल क्या होता है, बहुत नजदीक में होता है, इसलिए वैकेंट स्पेस बहुत कम होता है। इसमें मॉलिक्यूल थोड़ा डिस्टेंस में होता है इसलिए बढ़ गया, इसमें और डिस्टेंस होता है इसलिए ज्यादा होता है। इस तरह हमारा क्या होता है, इंटरमोलिकुलर वैकेंट स्पेस इंक्रीज करेगा। दूसरा यदि हम लोग बात करते हैं तो इसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, जब मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन में हमारा क्या होता है, कमी हो जाता है, इस तरह से डिक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इंटर मोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेज। ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसमें क्या होता है हमारा, डिक्रीज करता है। यदि हम लोग तीसरा बात करते हैं इसमें हम लोग कि सबसे ज्यादा दबाव किसमें होगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो जिसमें हमारा मॉलिक्यूल क्या है, ज्यादा डिस्टेंस में, उसमें ज्यादा दबाव होगा। इस तरह से गैस में ज्यादा दबाव होता है, लिक्विड में कम और सॉलिड में ना के बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं यदि सॉलिड से गैस की ओर जाएंगे तो इंटरमोलिकुलर कंप्रेसिबिलिटी हमारा क्या होगा, घटेगा। तो हम लिखेंगे इंटरमोलिकुलर कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीजेज। क्या होगा, इंक्रीजेज। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जाता है तो हमारा इंटरमोलिकुलर वैकेंट स्पेस क्या होता है, इंक्रीज करता है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, डिक्रीज करता है। और इंटरमोलिकुलर कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, इसमें इंक्रीज करता है। तो इसमें याद रखना कि सॉलिड में जो होता है कि पहला पॉइंट वैकेंट स्पेस बहुत कम होता है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगता है सॉलिड में, और कंप्रेसिबिलिटी इसमें हमारा नेग्लिजिबल होता है, मतलब ना के बराबर होगा। तो हम लोग किसके बारे में आगे पढ़ना है, सॉलिड के बारे में। इसलिए सॉलिड के बारे में याद रखना है कि सॉलिड में जो होता है इंटरमोलिकुलर वैकेंट स्पेस बहुत कम होता है। और क्या होगा आपका, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स इसलिए ज्यादा होगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर उसमें नहीं होता है। किसमें, सॉलिड में। 2 नंबर में आगे हम लोग पढ़ेंगे दी सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन हम लोग जानेंगे सॉलिड स्टेट का। तो लिखेंगे हम लोग दी सॉलिड इज वन ऑफ द 3 main physical state of matter. The solid state of matter has definite shape, size and वॉल्यूम। जो बोला है कि सॉलिड स्टेट जो होता है हमारा कि 3 मैटर का जो हमारा 3 फिजिकल स्टेट जो होता है, जिसमें मुख्य हम लोग किसको माना गया, सॉलिड स्टेट। तो वही बोला है कि दी सॉलिड इज वन ऑफ द 3 मेन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। कि 3 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में जो हमारा मेन जो होता है, मुख्य जो होता है, वो क्या होता है, सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड होता है। कि 3 मुख्य फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में जो हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, इसमें हमारा मुख्य किसको माना गया, सॉलिड को माना गया है। और द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर हैज डेफिनिट शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम। कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर जो होता है हमारा डेफिनिट शेप, साइज और वॉल्यूम होता है। तो हम लोग सिंपल से इसमें बोल सकते हैं कि सॉलिड स्टेट जो होता है मैटर का मुख्य, वन ऑफ द 3 फिजिकल स्टेट में एक मुख्य माना जाता है सॉलिड स्टेट को। और सॉलिड स्टेट में जो होता है हमारा डेफिनिट शेप, साइज और वॉल्यूम होता है।
अब आगे इसका हम लोग फीचर्स के बारे में देखेंगे। द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर हैज फॉलोइंग फीचर्स। तो इसमें बोला आगे कि द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है फॉलोइंग फीचर। इसका बहुत सारा गुण होता है, किसका? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर का। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे इसमें कि द इंटर मोलिकुलर वैकेंट स्पेस इन द solid state is very small। तो इसमें जो होता है कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में जो पहला फीचर्स होता है कि द इंटरमोलिकुलर वैकेंट स्पेस इन द सॉलिड स्टेट इज वेरी स्मॉल। तो अभी हम बताए थे ऊपर में मैटर में कि जो हमारा सॉलिड में मॉलिक्यूल होता है बहुत नजदीक होता है, इसलिए जो इसमें बोला है कि द इंटरमोलिकुलर वैकेंट स्पेस इन द सॉलिड स्टेट इज वेरी स्मॉल, कि ये जो हमारा सॉलिड का इस तरह से होता है और इस तरह से मॉलिक्यूल हमारा एक दूसरे का सामने होता है, इसलिए इसमें जो वैकेंट स्पेस होगा हमारा सॉलिड में जो होगा, इसमें ये वैकेंट स्पेस जो होता है हमारा सॉलिड मॉलिक्यूल में वो क्या होता है? बहुत कम होता है। वेरी स्मॉल मतलब बहुत कम होता है, किसमें? सॉलिड में। कि सॉलिड में जो हमारा मॉलिक्यूल होगा वही बोला है कि जो मॉलिक्यूल जो होगा इसके बीच में हमारा इंटरमोलिकुलर जो का वैकेंट स्पेस जो होगा वो सॉलिड में क्या होता है? बहुत कम होता है। इसका दूसरा फीचर्स के लिए हम लोग बात करेंगे कि द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स in the solid state of matter is very strong। तो इसमें दूसरा पॉइंट बोला है कि द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स इन द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कि जो हमारा सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? कि सॉलिड में जो यहाँ पर मॉलिक्यूल हमारा क्या है? एक दूसरे का नजदीक है, इसलिए इसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स इसमें हमारा जो सॉलिड में होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसमें जो हमारा मॉलिक्यूल होता है एक दूसरे का बहुत नजदीक होता है। वही बोला द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स इन द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कि इसमें जो होता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है? वो स्ट्रॉन्ग होता है, किसमें? हमारा सॉलिड में। तीसरा फीचर्स के हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट का। तो इसमें बोल रहा है दी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल इट मीन्स the volume of solid cannot be reduced by applying pressure। This is due to very small intermolecular वैकेंट स्पेस में जो बोला है आपका कि द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल,
इसमें जो बोला है कि इनकम्प्रेसिबल मतलब होता है कि इसमें सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में दबाव हमारा नहीं होगा। इसमें क्या होगा? दबाव नहीं होगा। इट मीन्स इसका मतलब हुआ कि द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैन नॉट बी रिड्यूस बाय अप्लाइंग प्रेशर, कि यदि हम लोग सॉलिड, कोई भी सॉलिड है उसका वॉल्यूम में यदि हम लोग बात करते हैं, इसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये सॉलिड हमारा है और इसमें यदि हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसका जो साइज होगा वो चेंज नहीं होता है। साइज क्या होता है? वो चेंज नहीं होता है। वही बोल रहा है कैन नॉट बी रिड्यूस। रिड्यूस मतलब होता है घटना, बाय अप्लाइंग प्रेशर। जब प्रेशर को जब अप्लाई करेंगे हम किसी सॉलिड में तो इसका हमारा साइज रिड्यूस नहीं करेगा, वॉल्यूम रिड्यूस नहीं करेगा। दिस इज ड्यू टू वेरी स्मॉल इंटरमोलिकुलर वैकेंट स्पेस। क्या कि हमारा जो मॉलिक्यूल के बीच जो होता है इंटरमोलिकुलर वैकेंट स्पेस वो बहुत क्या होता है? कम होता है। इसलिए बोला गया कि दी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब इसमें दबाव नहीं होता है। इट मीन्स में लिखा गया है कि दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैन नॉट बी रिड्यूस बाय अप्लाइंग प्रेशर, दिस इज ड्यू टू वेरी स्मॉल इंटरमोलिकुलर वैकेंट स्पेस। कि सॉलिड में हमारा जो इंटरमोलिकुलर वैकेंट स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए किसी सॉलिड के वॉल्यूम में यदि हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका साइज में कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर हमारा क्या है? ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, मतलब इसमें दबाव नहीं होता है। फोर्थ फीचर्स के लिए हम लोग बात करेंगे इसमें हम लोग कि इट हैज कंसिडरेबल मैकेनिकल strength and rigidity. It maintains its shape against a mild distorting force। तो इसमें बोला है इट हैज कंसिडरेबल मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, इट मेंटेन्स इट्स शेप अगेंस्ट ए माइल्ड डिस्टॉर्टिंग फोर्स। तो इसमें जो होता है कि सॉलिड में जो हमारा होता है इसके पास कंसिडरेबल मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है, कि इसमें जो स्ट्रेंथ जो होता है हमारा बहुत क्या होगा? एक कंसिडरेबल होता है, मान लेते हैं। एंड रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब होता है कठोरता। क्या होता है? कठोरता। मतलब सॉलिड में जो हमारा कोई भी सॉलिड का हम लोग लेंथ लेंगे, कोई भी टुकड़ा लेंगे तो कोई कंसिडरेबल मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगा एंड रिजिडिटी होगा, कठोरता होगा। वही बोला है कि इट मेंटेन इट्स शेप अगेंस्ट ए माइल्ड डिस्टॉर्टिंग फोर्स। क्या कि इसका जो वैकेंट स्पेस जो होता है बहुत कम होता है, तो इसमें डिस्टॉर्टिंग फोर्स जो होगा उसमें क्या होगा? माइल्ड होगा। इसमें फोर्स जो लगेगा तो फोर्स लगने से जो क्या होता है उसमें जो हमारा शेप होता है अगेंस्ट, कि मेंटेन करता है उसमें शेप को। मेंटेन करता है मतलब जिस तरह से हमारा शेप रहता है पहले ऑलरेडी उसी तरह हमारा मेंटेन किया हुआ रहता है। तो इसमें हमारा क्या होता है? इसका शेप कोई चेंज नहीं होता। मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है एंड रिजिडिटी मतलब इसका फिक्स स्ट्रेंथ हमारा होगा। और इसमें क्या होता है? कठोरता होता है। क्या होता है? कठोरता होता है। किसमें? सॉलिड में। लास्ट फीचर्स जो इसका आपका है आपका ये बोल रहा है द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकता है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ सॉलिड कैनॉट अंडरगो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल however they can vibrate about their
मीन पोजीशन। तो इसमें बोल रहा है द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट अंडरगो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, हाउएवर दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। इसके मतलब हुआ कि ये जो सॉलिड मॉलिक्यूल इस तरह से हमारा होता है, क्या होता है, इस तरह से हमारा जो सॉलिड मॉलिक्यूल होता है, तो इसमें जो हमारा क्या बोल रहा है कि इस तरह से जो सॉलिड मॉलिक्यूल होगा इसमें ट्रांसलेशनल, क्या बोल रहा है, ट्रांसलेशनल मतलब एक मॉलिक्यूल उठा के दूसरे मॉलिक्यूल के जगह पर हम लोग नहीं ले जा सकते हैं। क्या उसका मतलब हुआ ट्रांसलेशनल। रोटेशनल मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल को घुमाना, क्या होता है, उसको घुमाना। तो इसमें जो बोल रहा है कि दी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो हमारा इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन बोल सकते हैं, हम लोग आयन्स बोल सकते हैं। तो किसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल रहा है, सॉलिड का। कैन नॉट अंडरगो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, तो इसका मतलब हुआ कि ये सॉलिड हमारा है, जो मॉलिक्यूल है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हुआ है। तो इसमें जो मॉलिक्यूल हमारा है एक दूसरे में सब क्या है, फिक्स किया हुआ है। तो एक जगह से दूसरे जगह हम लोग नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल। और उसको हम लोग एक ही जगह में हम लोग घुमा नहीं सकते, वो रोटेट नहीं करेगा, मतलब रोटेशन नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल। तो बोला हाउएवर दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, लेकिन ये वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, अपना एक मीन पोजीशन में क्या करेगा, कंपन करेगा। तो इसमें बोला है सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो इसमें होगा आपका एटम, मॉलिक्यूल, आयन, तो उसमें जो हमारा होता है कि रोटेशनल और ट्रांसलेशनल नहीं होता है, लेकिन उसमें हमारा क्या होता है, वाइब्रेशनल होता है। तो यही चीज यहाँ बोला है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारा जो सॉलिड का है वो क्या होता है, कैन नॉट अंडरगो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, कि उसमें हमारा रोटेशनल और ट्रांसलेशनल नहीं हो सकता है। हाउएवर दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, लेकिन उसमें हमारा वाइब्रेशन हो सकता है, वाइब्रेट करता है अपना मीन पोजीशन में। ये जो हमारा मॉलिक्यूल होगा वो वाइब्रेट करेगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सॉलिड में जो होता है हमारा कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल नहीं होता है, लेकिन हमारा क्या होता है, वाइब्रेशनल होता है। वाइब्रेशनल करने के मतलब वो वाइब्रेट करेगा कि सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल्स जो आयन है हमारा रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा उसमें। तो कौन सा मोशन होगा उसमें, वाइब्रेशनल मोशन होता है। तो ये हमारा क्या था, फीचर्स ऑफ क्या था हमारा, ये सॉलिड स्टेट का फीचर्स था। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आप मेरे चैनल में न्यू व्यूअर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करे तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।